सोमनाथ भारती जो कभी दिल्ली गवर्नमेंट में कानून मंत्री रह चुके हैं, आजकल फिर दोबारा खबरों में आ गए हैं। यूपी में गए थे पंचायत इलेक्शंस आप पार्टी को लड़ाने के लिए, और वहां जाकर के वो स्कूलों में हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे थे ये देखने के लिए कि यहाँ के हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है। वहाँ उन्होंने कहा कि अस्पताल में बच्चे तो पैदा होते हैं, पर यूपी में तो कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया, पूरे यूपी के जितने भी निवासी हैं उन सबको उसने कैटेगरी में लगा दिया कुत्तों की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप पार्टी के जो भी मेंबर हैं या उसके वर्कर हैं, उनको क्या कहना चाहिए? क्योंकि आदमी तो वही दूसरों को कहता है जो उसके दिमाग में होता है, जो उसके यहां गुजर रहा होता है। तो सोमनाथ भारती ये तो बता दें कि दिल्ली में अस्पतालों में भी क्या यही हो रहा है जो उसने यूपी में जाके बोला है? क्या वो हॉस्पिटल दिल्ली के जिसके अंदर उसके केजरीवाल साहब की सरकार है, जिसके अंदर एक मंत्री थे, क्या यहां भी वही चीजें हो रही है जो आपने कहा कि आपके यूपी में हो रही हैं? अगर आप किसी को ऐसी अपशब्द बोलोगे तो नेचुरल है भैया, आपके ऊपर तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है। अरे भैया मेरे प्यारे प्यारे, क्या कहूं, क्योंकि आपने भी एलएलबी कर रखी है, आप भी कहते हैं कि साहब मैं एक वकील हूं, और इस नाते मेरा आपका थोड़ा रिश्ता तो होता है भाई के नाते कि मैं भी एक एडवोकेट हूं, लीगल प्रोफेशन में हूं। आप भी कह रहे थे कि मैं भी लीगल प्रोफेशन में हूं, पर जब हाई कोर्ट में केस डला तो मैं आपके बगल में ही खड़ा हुआ था। जब व्हेन यू कुड नॉट प्रोड्यूस द एविडेंस कि आपने जो एलएलबी डिग्री ली है वो फेक नहीं है, जेन्युइन है, यू कुड नॉट शो द रिकॉर्ड्स इन द हाई कोर्ट। तो जनाब जब आपकी अपने करतूतें इस टाइप की हैं तो आप हमेशा ही इस तरह की हरकतें करते रहोगे। वहां एम्स में गए, वहां जाके आपने लड़ाई कर ली, कभी जेसीबी लेके अंदर घुस रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वहां भी आपके ऊपर केस था। तो साहब इस कोर्ट ने भी प्रोडक्शन वारंट इशू कर दिया, यूपी गवर्नमेंट अब आपको 18 तारीख को यहां लाकर पेश करेगी। क्या आप पार्टी में ऐसे ही लोगों का राज है? क्या केजरीवाल ने ऐसे ही लोगों को टिकटें बांटी थी? क्या ऐसे ही लोगों को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में रखा था? ये बड़ा गंभीर विषय है। केजरीवाल कोई एक आम आदमी नहीं है भैया, इज IITN। शायद खड़गपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने कर रखी है। जब किसी ने कहा था ये तो सब उनके फादर जिंदल कंपनी में थे, उनको एक मैनेजमेंट कोटे के तहत एडमिशन मिली है, मैं कहा नहीं यार, यू आर टेलिंग लाई। ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्रिलियंट चैप है, दैट इज व्हाई ही गॉट द एडमिशन इन IIT। डोंट टेल कि उसको मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन मिली। तो साहब कहता है नहीं नहीं आप चेक करिए। जब मैंने चेक किया तो आई फाउंड समथिंग इज रॉन्ग देयर आल्सो। तो साहब जब मंत्रिमंडल का नेता ऐसा होगा तो उसका मंत्रिमंडल के बाकी मेंबर्स भी तो उसी कैटेगरी के होंगे ना सर। जब केजरीवाल अपने गुरु को धोखा देकर के खुद चीफ मिनिस्टर बन गया, अन्ना हजारे जो प्योर सोशल वर्कर था, जिसने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था, सारे हिंदुस्तान से लोग आए थे अपने पैसे खर्च करके, कोई बसें नहीं भेजी थी उसने, ये उन्हीं के साथी थे। बहुत समझाया अन्ना हजारे ने, भैया तो पॉलिटिशियन मत जा, इफ यू रियली वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, यू सर्व द ह्यूमैनिटी बाय रिमेनिंग अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स।
because once you join the politics you will not be able to serve the public at all. और वाकई में अन्ना हैज प्रूव टू बी ए करेक्ट. दिल्ली के साथ क्या हुआ? साहब मैं फ्री में वाईफाई दे दूंगा आपको, फ्री में बत्ती दे दूंगा आपको, फ्री में पानी दे दूंगा. बेचारी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली गरीब अनपढ़, जिनको ये सब धांधलेबाजी पॉलिटिशियंस की नहीं दिमाग में पड़ती, उन्होंने होलसेल में वोट दे दी इसको. और तो और जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो इसने अपने जो माइनॉरिटी भाइयों को कहा कि साहब आप मुझे एन ब्लॉक वोटें दीजिएगा, मैं आपको गिफ्ट दूंगा, डोंट वरी, आपकी वोटें बेकार नहीं जाएंगी. अब सबको पता है जनाब क्या गिफ्ट दिया उसने. 54 लोग मरवा दिए, कितने घर जल गए, पूरे वर्ल्ड में देश की बदनामी हो गई. क्या दिया शाहीन बाग में उसने? पूरे देश में हजारों शाहीन बाग खड़े करवा दिए और जाते थे सपोर्ट करने उनको मनीष सिसोदिया जी, संजय जी. ये क्या है? हु आर दे? ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द IRS, पर उन्होंने कितनी अपनी ड्यूटी को सिंसियरली किया है? कैन ही टेल टू द पब्लिक? सब फोर्ड फाउंडेशंस के फंडिंग ला करके, फर्जी NGO बना करके देश के साथ उन्होंने क्या किया हर आदमी जानता है. किस तरह से, जैसे मेघा पाटेकर थी, पीस फाउंडेशन वाले थे, उन्होंने जहां भी देखा साहब यहाँ पे एक एटॉमिक रिएक्टर बनना है तो वहीं धरना देना शुरू कर दिया कि एटॉमिक रिएक्टर नहीं बनेगा, देश की प्रगति नहीं होने देंगे. असम में चले गए चाय बागान के अंदर. इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग मोर देन 25% ऑफ टी लीव्स. साहब वहां जाकर के भड़का दिया. तो वेर एवर दे फाउंड, they attacked the country's progress. They never wanted. साहब ये अर्बन एग्जस करते क्या हैं? आप सभी को पता, वरवरा राव को देख लीजिएगा आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े प्रोफेसर्स लगा दिए इन्होंने. They try to mislead the younger generations of the colleges, universities, and they molded their psychology in a way that they were more anti-national than being a nationalists. सब वो देशभक्त की जगह देशद्रोही के रास्ते पे चल पड़े हैं. आप देखिए साहब JNU में क्या कराया इन्होंने, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ सर, बंगाल में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है. जहां जहां कम्युनिस्ट गए वहां वहां इन्होंने बुरा हाल किया. ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो ग्रुप आया था केजरीवाल का, जिसके अंदर सोमनाथ भारती भी एक प्रॉपर उसके पार्ट रहे हैं, दे केम हियर, कहते साहब मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट के नहीं लूंगा, मैं अपनी उसी खटारा गाड़ी में चलूंगा जो उसको किसी दोस्त ने गिफ्ट दी थी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन. वो कहाँ गई उनकी पुरानी गाड़ियाँ? अब क्यों ये सारी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं? क्यों एक छोटी सी खांसी का इलाज कराने के लिए वो बेंगलोर चले जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है, लैविशली इस्तेमाल करें, लेट्स एंजॉय जब तक हैं CM, उसके बाद किसने देखा क्या होगा. तो मेरा कम बैक टू द सेम पॉइंट कि जो आपके सोमनाथ भारती जी हैं, he has taken for granted वो जो भी करेंगे nobody can challenge him, nobody can take any action against him. सब रात को चले जाते थे, वहाँ बेचारी अफ्रीकन लेडीज होती थी, उनके घरों में जाकर के बवाल करते थे, पुलिस को ले जाते थे, फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू हिम.
और एसएचओ को धमकी देते थे मैं तेरी वर्दी उखाड़ दूंगा। बेचारा एसएचओ मजबूरी में मैं गर्दन हिलाता था यूं, ठीक है भैया उखाड़ देना, क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, तुम नेता हो, कुछ भी कर सकते हो, और वो भी आप पार्टी के। उन्होंने सोचा यही जो मेरी दादागिरी है शायद यूपी में भी चल जाए, नहीं चल सकती। मुख्तार अंसारी जैसे, वो तुम्हारे जो एक एमएलए थे आजमगढ़ से, जिसको आजम खान कहते हैं, वो बेचारा बिल्ली बन गया है जो दहाड़ता था। जब वहां पर कुंभ का मेला हुआ उसके अंदर अपने आप को हेड बना लिया और पूरा कुंभ मेला का नाश मार दिया। अरे भैया, कभी एक हिंदू को भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनवा दीजिए ना, मान लेंगे आप कितने सेकुलर हैं। पर वहां तो यह प्रोविजन है कि कोई भी गवर्नमेंट नॉमिनी हो या पब्लिक नॉमिनी हो, इलेक्टेड मेंबर हो, ही विल बी द मेंबर ऑफ द वक्फ बोर्ड टिल ही इज ए मुस्लिम। द मोमेंट ही चेंजेस हिज रिलीजन ही शट इट आउट। और यहां देख लीजिए जनाब क्या हो रहा है। ये जो सोमनाथ भारती है, उसने सोचा जो दादागिरी दिल्ली में करी है वही दादागिरी जाके कर लूंगा। अरे भैया, तू पंचायत इलेक्शन का चुनाव लड़वाने के लिए आप पार्टी की तरफ से गया था, तो थोड़ा सा अपना कुछ काम तो करके दिखाओ वहां पर। थोता जना बाजे घना, करना कराना कुछ नहीं, जाके चौधराट दिखाने। भैया तुम्हारे साथ तो वही होना जो हुआ है। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि योगी के राज में ऐसे आदमी नहीं सरवाइव कर सकते हैं। फॉरगेट द पास्ट, और द डे इज नॉट देयर अवे व्हेन योगी में टेक ओवर फ्रॉम द मोदी आफ्टर यू कैन से वट एवर रेन ही रेन्स, चाहे हो सकता है 2030 में। तो भैया अब हमारा समाज जाग गया है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कोई हिंदुओं के खिलाफ कुछ कह सके। हम जाग रहे हैं। और मुनव्वर को देखिएगा, फारूकी को अंदर जेल में फेंटा है। एक नहीं हजारों कह दूंगा आपको। वो दूसरी बात है दिल्ली के अंदर है साहब, आपने खैरुल्लाह को जो है, जो हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, उनको बचा के रखा हुआ है, अंदर जेल में नहीं जाने दिया। अमानुल्लाह खान है, who was equally responsible for दिल्ली riots, नहीं जाने दिया। वो मिस्टर मोहम्मद साद थे, उनको भी बचा लिया। नहीं साहब, इनको नहीं पकड़ोगे आप, क्योंकि भाई चोर चोर मुसरे भाई, उन्होंने वोटें दी है, इन्होंने कुछ तो प्रोटेक्शन देनी थी। यहाँ हिंदुओं को मरवा दिया, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को जलवा दिया, उनके मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिए, और उठा के वो बेचारे नेगी उनके हाथ पैर काट करके जलती हुई जगह डाल दिया उनको। ये इनके वो गिफ्ट था जो हमें केजरीवाल ने दिल्ली में दिया था। और उसी पैटर्न पे मोह जो आपके ये सोमनाथ भारती हैं, वो भी जाके कहते हैं कि साहब यहाँ तो कुत्ते के बच्चे होते हैं हॉस्पिटल्स में। मैं तो शुक्र मनाऊं, तो ये नहीं कहा कि स्कूलों में भी कुत्ते पढ़ते हैं। अब हो सकता है वो भी कह देता, और फिर कह साहब सॉरी इट्स ए स्लिप ऑफ टंग। तो भैया सुधर जाओ, समय आ गया है, हिंदू जाग गया है। अब इस तरह की बेतुकी बातें, चाहे वो अर्बन नक्सल हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे वो जो इस्लामिक कट्टरवादी फोर्सेस हो, वो किसी की बात नहीं सहेगा। अब देख लो, हलाल खत्म हो गया ना। बड़ा हलाल 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 का गाना गाते थे, झटका आ गया है। तो वो दिन दूर नहीं, असम में क्या हो गया, नो फंडिंग फॉर द मदरसास। हो सकता है पूरे देश में मदरसास की फंडिंग सरकार खत्म कर दे। तो डोंट ट्राई टू यूज एनीथिंग अगेंस्ट द हिंदू पॉपुलेशन। थैंक यू सर।